श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये राम जी कौन है? किसके बारे में पूछा? जोर से बोलिए। राम जी के बारे में। आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को नहीं जानता है? देखो में 2-3 लोग हाथ उठा दिए हैं। और दर्शन करिए, केवल ये नहीं पूछा कि राम जी कौन है, आगे कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी महिमा कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया और युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी कैलाश में जिनका नाम जपते हैं राम 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 राम, वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप लोग बताइए, दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है? एक ही है ना? यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा? होगा ना, तो पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, भगवान के भक्त का यही लक्षण है कि वो जब जगत में कहीं बैठे तो ऐसी ही वार्ता करे जिससे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। आप समझ रहे हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कहीं बैठ जाते हैं तो 5 मिनट में भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, और एक वो व्यक्ति भी है संसार में जो चलती हुई कथा में आकर बैठ जाए और ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि कथा बंद हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाता है। भरद्वाज जी की चतुराई याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए। कहते हैं, मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, अब मैं आपको जान गया आप कौन है। राम भगत तुम मन क्रम चतुराई तुम्हारे मैं जानी। आप चतुर हैं। देखिए, चतुर में और चालाक में बड़ा अंतर है। चतुर में, चालाक समझते हैं बिना विकास जी? चालाक शब्द चतुर में और चालाक में बड़ा अंतर है। चालाक यदि कोई कहे तो सोचना चाहिए अपने विषय में। यदि कोई चतुर कह रहा है तो ये सौभाग्य का विषय है, क्योंकि चतुर कौन है? जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवत कथा की रचना बनाता रहे, भजन की रचना बनाता रहे, वो चतुर व्यक्ति है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया, चतुर शिरोमणि। जो मनुष्य इस संसार में आकर भगवत नाम में लगा हुआ है वो चतुर नहीं है, वो चतुरों का शिरोमणि है। चतुर शिरोमणि। शिरोमणि से हमको बात याद आ गई। बोलूं, एक फंक्शन होता रिंग सेरेमनी, आप लोग जानते ना, विवाह में। तो गांव से हमको एक लोग फोन किए, महाराज जी अमुक तारीख को आप कहाँ हैं? बोले क्यों? हमारी बिटिया का रिंग शिरोमणि है। तो हम तो पहले 2 मिनट सोचे, रिंग शिरोमणि आज तक पहली बार हम सुनी, कहां से आ गया? तो पता चला कि सेरेमनी को शिरोमणि बोल रहे थे। चतुर शिरोमणि कौन? जो भगवान की भजन की रचना बना रहा है। हमारे अखिलेश भैया, इनसे मैंने कहा आप राम कथा सुनिए लिए हैं 2 साल पहले, आनंद करिए। बोले नहीं महाराज जी, सूरत में राम कथा सुननी है जिससे सूरत वासियों को लाभ मिले।
आपहु चतुर आदमी है। जो भगवत कथा का आयोजन करे वो चतुर आदमी। बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। और आपसे बताऊं, ये चतुरता भगवत कथा सुनने की बिना सत्संग के प्राप्त होने वाला नहीं है। राम जी ने शबरी मैया को नौधा भक्ति सुनाई, 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति क्या सुनाई? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति सुनाई, संत का संग करिए। और जब संत का संग करिएगा तो दूसरी भक्ति आएगी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बिना सत्संग में गए भगवत कथा के प्रति प्रीति जागृत होने वाली नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, हाँ खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। 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 कैसे? राम भजन में लाग रे, हाँ राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। 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 खुल जाएंगे देव द्वार रे, हाँ खुल जाएंगे सब द्वार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत क्या करेंगे? कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। अरे मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
झूठे जग में जन्म गवायो, झूठे जग में जन्म गवायो, लोभ मोह में जन्म गवायो, लोभ मोह में जन्म गवायो। अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाप पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी से, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सन्मुख मूढ़ बन करके आपने प्रश्न किया, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन राम जी की कथा से पहले मैं बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं आपको। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य ऋषि कैलाश पर्वत गए। कहते त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये सती जी नहीं है, कौन है? जोर से बोलिए। मां पार्वती है। और यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। मां भवानी को लेकर, सती मैया को लेकर शंकर भगवान कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने गए। इसके पीछे भी एक कथा है। आप में से कोई विंध्याचल का है? विंध्याचल मिर्जापुर के आसपास? हाँ ठीक है, देख लिए। हाँ, वहां विंध्य पर्वत है। विंध्याचल में विंध्य पर्वत है। एक बार विंध्य पर्वत इतना विस्तार अपना करने लगे, इतना विस्तार करने लगे कि देवता डर गए कि इतना बढ़ रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो सभी धरती पर जितने पर्वत हैं, सभी पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि काशी में रहते थे। तो देवताओं ने जाकर अगस्त्य मुनि से कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए, इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, देखो उनको समझाने के लिए मुझे काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें काशी छोड़ के कहीं जाने वाला हूं नहीं, मना कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि आप अपने काशी में बसे इन अगस्त्य मुनि को समझाइए। भगवान विश्वनाथ ने जब निवेदन किया तो अगस्त्य मुनि बोले, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आज्ञा है, आप जाइए, और मैं वचन देता हूं आप धरती के जिस कोने में रहिएगा, एक दिन सब परिवार आपके आश्रम पे आऊंगा
और बैठ करके आपके मुख से 9 दिनों तक राम कथा को श्रवण करूंगा, ये मेरा वचन है आपको। तब अगस्त्य मुनि गए, जब गए तो विंध्य ने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। आप जब रीवा जाते हैं ना प्रयाग से, तो एक जगह पड़ता है सिरमौर, जानते हैं आप लोग, सिरमौर जगह पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर विंध्य पर्वत का सिर है। उसने सिर झुका के चरण में जब प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछा, गुरुदेव आज्ञा करिए। तो अगस्त्य मुनि बोले, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं, जैसे हो वैसे ही बने रहना। बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक उधर से लौटकर यहाँ काशी की तरफ नहीं आए। और आज भी वो उसी मुद्रा में, प्रणाम करने की मुद्रा में विंध्य पर्वत वहां पड़े हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि तो देखे तो नाचने लगे, बिठा करके पूजन किया, आरती उतारी और 9 दिनों तक कथा सुनाए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? सुनी महेशा परम सुख माने, राम कथा मुनि बरज बखाने। केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया, केवल। बुरा न मानिएगा, भगवान से प्रार्थना करते ऐसा कोई यहाँ ना हो, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कथा सुन ही रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और एक निवेदन करूं माताओं से विशेष करके, अभी दूसरा दिन है, पंडाल ये भरी गया, कोई भी असली गहना पहन के ना आवे कथा में, मेरी प्रार्थना है आपसे। कई लोग काटने के लिए ही आते हैं, कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी न हो जाए, इसलिए आप लोग नकली गहना पहन के आइए। हम कहते क्यों पहन के आना कथा में, किसको दिखाना? अखिलेश भी एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे, मुझे महाराज श्री की कथा थी, मैं भी था। एक माई पूरा गहना से लद के आवे, सामने बैठे रोज। एक दिन पूछा गया, भाई बहन जी आप इतना गहना पहनती हैं, शौक है क्या? बोले नहीं शौक नहीं है। फिर क्यों पहनती हैं? बोले महाराज मेरे शरीर का गहना बगल वाली जब देखती है और उसके बाद जब उसका चेहरा बनता है, वो देखकर बड़ा मजा आता है। लेकिन उसमें से कहूं गहनवा यदि कट गया ना, तो फिर जो आपका चेहरा बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बाद में पश्चाताप हो, इसलिए पहले ही सावधान रहना है। आज भले कोई पहन के आ गया है, हर 5 मिनट पर टोटे रहिएगा बानू, कल से कोई ना पहन के आवे। पिछले साल हम लोग शहडोल एमपी में कथा गा रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं वो बता दूं आपको, ऐसी ही भीड़ थी। 6 दिनों के कथा में कम से कम 150 लोगों का चेन कटा, माताओं का। 6 दिन की राम कथा में पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस भी परेशान। रोज 15-16 लोगों का कट जाए चेन। अंत में पुलिस ने सिविल ड्रेस में बहनों को बिठाया जो पुलिस में थी, पब्लिक के बीच में, और उनमें से 2 पकड़ा गई। उनको ले जाकर जब उनकी सेवा की गई थाने में, तो उन्होंने पूरा भांडा खोला। बोली हम लोग 15 लोग हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, शहडोल से 1 घंटे की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन के पास रुके हैं। रोज वहां से ट्रेन पकड़ के हम लोग आते हैं, कथा में काट के फिर ट्रेन पकड़ के वहीं जाके रहते हैं।
ऊपर से क्या बोली, हम लोग तो महाराज जी के साथ ही घूमते रहते हैं। वो ऐसे बोली जैसे महाराज जी हायर करके रखे उनको, हम उनके साथ ही घूमते रहते हैं। अभी वहां गए थे सिंगरौली में, वहां काटे वहां काटे, पुलिस ने इतना मारा, बोले आज के बाद बोलना मत कि उनके साथ घूमते रहते, वो तुमको रखेगा। तो ऐसी परिस्थिति ना आवे, मेरी प्रार्थना है। गहना पहनना हो तो नकली पहनिए, कौन पहचान, कौन लेके रगड़ेगा। लोग असली के नाम पे नकली पकड़ाए पड़े हैं। आनंद में रहिए, हाँ, आनंद में रहिए। भगवान शंकर मां भवानी के साथ पहुंचे, कथा भई, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। ये क्या कथा सुनाएंगे, जो स्वयं हमारी आरती उतार रहा है वो क्या कथा सुनाएंगे। कथा के बाद भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और चले आकाश के मार्ग से। और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण मरन मनुज कर जाचा, विधि वचन कीन चह साचा। भगवान शंकर कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? बोलिए। 4 गो युग में है, 4 बार बोलिए, कोनो ना कोनो तो फंसिए जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय भगवान शंकर कैलाश के लिए चले, उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे। और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके गया है, और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते ढूंढ रहे हैं धरती पर। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, कथा तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का जो त्वरित प्रभाव होता है जीवन में, वो जानते क्या है? कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए तो समझिए आपने बैठ के कथा को श्रवण किया है। मनु जी महाराज राजा थे, अयोध्या के राजा थे मनु जी महाराज। चौथे पन में राज सत्ता अपने पुत्र को सौंप करके उत्तानपाद जी को और शत्रुपा मैया के साथ नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे, कोई नैमिषारण्य का है यहाँ पर? सीतापुर नैमिषारण्य का कोई नहीं है, मैंने सब प्रयागे वाले लोग हैं। एक लोग है, ठीक है। नैमिषारण्य चले गए, वहां मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। आप दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की प्यास जग गई। मुनियों से पूछे कि हम उस भगवान को देखना चाहते हैं। मुनियों ने भगवान का 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जप प्रारंभ करिए। 23,000 वर्ष तक जपे दोनों। कितने दिन? 23,000 वर्ष।
जपे तब जाकर भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। आपको बताऊं, तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे, केवल हड्डी बचा था शरीर में। लेकिन 23,000 वर्ष बाद जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी, मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी शरीर देखे और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हुआ, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। तब राम जी ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया उनको। ये प्रारंभ कैसे हुआ? कथा सुन करके। कथा सुनकर यदि भगवत दर्शन की चाह बढ़ रही है तो ये कथा का प्रभाव है जीवन पर। शंकर भगवान कथा सुन के जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, प्रभु अवतार लेके लीला नीचे कर रहे हैं, यदि दर्शन हो जाता तो धन्य हो जाता मैं। और जैसे सोचे उसी समय राम जी को भगवान शंकर ने देखा। इच शंभो समायाते ही राम ही देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह धारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिहारी। बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कहि चले मनोज दसावन, अस कहि चले मनोज रसावन, अस कहि चले मनोज रसावन। भगवान शंकर ने राम जी को रोते हुए देखा और बाबा बोले, क्या बोले? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने से और प्रणाम करने के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? शंकर जी ने राम जी को देखा रोते हुए और उसके बाद, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जयकार हो, जय हो। इन दोनों के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? क्या किया? लिखा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। क्या किया शंकर जी ने? आंख भर करके पहले राम जी को देखा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी भी मंदिर में भगवान के सामने जब जाइए ना, कहिए सुनिए बाद में, पहले प्रयास करिए जितना हो सके उनको निहार करके इस आंख में बसा लिया जाए। उसके बाद में जयकारा लगाना है, कुछ भी करना, कहिए भगवान को देखिए। मंदिर में भगवान को देखने का लाभ है। क्या देखे महाराज?
भगवान के चरण को देखिए, भगवान के मुख को देखिए, है भगवान के कृपा हस्त को देखिए, भगवान की आंखों को देखिए। एक हमारे बंगाल के महापुरुष हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, आप लोग नाम सुने उनका? ये जो महामंत्र का प्रचार है ना जगत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जगत में प्रचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उनका एक दृष्टांत मैं सुनाऊं। वो स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे। स्पर्श तो दूर की बात है, यदि स्त्री खड़ी है और उसकी छाया धरती पर है तो उस छाया से भी बच के रहते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ धाम में भगवान श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जगमोहन में पीछे एक खंभ है, उसी खंभ के पास खड़े होकर वो भगवान का दर्शन किया करते थे। एक दिन दर्शन कर रहे थे, भीड़ लगी थी, तब तक एक 15-16 वर्ष की लड़की आई, बिटिया, उसको दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। तो वो क्या की कि एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पे रखी और दूसरा पांव उनके कंधे पर रखकर उनके ऊपर खड़ी हो गई। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, पाप कर दिया तूने, पाप कर दिया, नीचे उतर। चैतन्य महाप्रभु ने सबको डांटा, कोई बोलेगा नहीं, इसको देखने दो। वो निहारती रही ठाकुर जी को। जब रात्रि में अपनी कुटिया में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो शिष्य तो परेशान थे कि जो गुरुदेव स्त्री की छाया से भी बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री चढ़ के खड़ी हो गई और कुछ बोले नहीं। तो शिष्यों ने पूछा, आपने उस लड़की को क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं डांटा? चैतन्य महाप्रभु बोले, कैसे डांटता, वो मेरी गुरु थी। लोगों ने पूछा, वो कैसे आपकी गुरु हो गई? चैतन्य महाप्रभु बोले, वो भगवान को देखने के लिए इतनी बावली थी कि उसे ध्यान भी नहीं था कि मैं किसी के कंधे के ऊपर खड़ी होकर के देख रही हूं। वो देखने के लिए इतनी लालायित थी कि जैसे हो दिखाई देना चाहिए। आज उसने मुझे सिखाया है कि भगवान का दर्शन करना चाहिए तो किस प्यास के साथ करना चाहिए। उस बिटिया ने मुझे बताया है, वो मेरी गुरु थी। इसलिए कहीं जाइए तो पहले भगवान को निहारिए। शंकर जी ने राम जी को देखा तो तुरंत जय जयकार नहीं किए, भरी लोचन आंख भर के छवि सिंधु निहारी। भगवान के रूप को आंख में बसाया बाबा ने। जब नेत्र में स्वरूप प्रवेश कर गया तब शंकर जी बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इतना बोलकर सती मैया को चले गए। यहां दर्शन करिए, शंकर जी सती जी से नहीं बोले कि आप हो जय जयकार करो, प्रणाम करो, नहीं, स्वयं किए। कई लोग कहते हम पूरे घर को ठीक कर देंगे, बुरा न मानिएगा। जो पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए किसी को ठीक ना किया जाए, ठीक रहा जाए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा। आप किसी को ठीक ना करिए। बाबा नहीं बोले कि आप भी देवी प्रणाम करो। और स्त्री को, पत्नी को, यदि पति किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को यह नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। पत्नी को अनुगामी होकर के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। मां सती बोली, नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोएंगे क्या? ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं। भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले।
यदि आपके मन में इतना ही संशय भरा है देवी, तो भी वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं और आप जाइए उनकी परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया परीक्षा लेने चली गई। अब भगवान शंकर बैठकर सोचने लगे कि मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि विधाता सती से विमुख हो गए हैं। अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कहता है जीवन में जब अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए, विपिन भैया, अपने से बड़े की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए, इसका अर्थ है कि हमारा सर्वनाश अब निकट आ गया है। ये सीधा अर्थ है। ये ताली बजाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। शंकर भगवान मन में सोचे कि होई ही सोई जो राम रचिरा को करी तरक बढ़ावे साखा। अपनी ओर से 2-3 बार प्रयास करना चाहिए। यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो ये मान लीजिए अब जो ठाकुर जी रचे हैं वही होके रहेगा। अब हरी इच्छा। भगवान शंकर बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची कैसे परीक्षा करूं। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। यदि मैं सीता जी का रूप बना लूं और उनके पास चली जाऊं तो पता चल जाएगा। भगवान होंगे तो जान जाएंगे सती नहीं, सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान नहीं है, देखते दौड़ के आएंगे सीता सीता कह के। राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे सीता जी का रूप बना के सती मैया चलने लगी। राम जी के पहले लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी मन में बोले, अरे ये तो नकली भाभी है। शी इज नॉट माई भाभी। मेरी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती है और ये कहां चल रही है? आगे आगे। ये नकली भाभी है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले घूम रही है, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जंगल में अकेले क्यों घूम रही है? बड़ा भयानक है जंगल। सती मैया समझ गई, अरे तो भगवान है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया। पूरा शरीर थर थर कांप गया मां का। बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौटी। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, कैसे परीक्षा लिया ये बताओ। मां ने कहा, कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तो तुम कहा सुमृषा न होई, तो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतित यदि सोई, मोरे मन प्रतित यदि सोई, मोरे मन प्रतित यदि सोई। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने पूछा, फिर क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। मैं भी गई और दूर से ही प्रणाम करके चली आई।
शंकर भगवान बोले हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने देखा सती कीन्ह सीता कर वेशा, मेरी सती ने मेरी मां का रूप बनाया। बाबा का पूरा शरीर कांप गया। और आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण में भी भगवान शंकर सती मैया का अपराध नहीं मानते। ये बड़ी अद्भुत बात। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ बोला नहीं है, सती से झूठ बुलवाया गया है। किसने बुलवाया है? तो राम जी की माया ने झूठ बुलवा दिया है। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी बुरे आदमी से कहिए कि किसी में अच्छाई ढूंढो तो उसको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती। किसी अच्छे आदमी से कहिए किसी में बुराई ढूंढो, उसको किसी में बुराई नहीं दिखाई देती। ये कथा कहती है जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके अंदर कमी देखना बंद किया जाए। इतना होने के बाद भी शंकर भगवान मां सती की कमी नहीं देख रहे, उनका दोष नहीं मानते। कहते सती का दोष नहीं है, ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जई झूठ कहावा। लेकिन समस्या क्या है? मान लीजिए हम आपको यहाँ कथा सुनाने आए हैं सूरत में, हम आपको ठग के चले जाएं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए हम आपको ठग लें और ठग के चले जाएं, तो मेरे जाने के बाद जीवन पर्यंत आप जब जब मेरा नाम सुनिएगा आपको ये बाद में याद आएगा कि मैं राम कथा गाता हूं। पहले याद ये आएगा वही ना जो हमको ठग के गए थे। शंकर भगवान कहते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे सबसे पहले यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। परिणाम उसी समय मन में संकल्प करके और जीवन भर के लिए भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहिना। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया। बाबा बोले नहीं, कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसते जगत पति जाने, जाने उसते जगत पति जाने, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, आसन मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर सहज स्वरूप को संहारे। देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान शंकर गए और समाधि में बैठ गए। लेकिन इसके भीतर बताऊं आपको, शंकर
सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात जिस भगवान का सहज स्वरूप है उस भगवान का शंकर जी ने स्मरण किया। किनका सहज स्वरूप है? तो मेरे पीछे जो रघुनाथ जी हैं ये सहज स्वरूप में है। सहज स्वरूप, सहज सुंदर सांवरो। पार्वती जी कहती हैं राम जी का ध्यान किया शंकर भगवान ने, और जैसे राम जी दिखाई पड़े ध्यान में, बाबा समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष समाधि में रहे। कितने दिन? 87 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम का स्मरण किया, सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाईं ओर बैठी हैं। अर्धांगिनी को पति के वाम भाग में विराजमान होना चाहिए, वामांगी कहा जाता है। जब पूजन करे तो पूजन के समय दाहिने रहना चाहिए, और ऐसे कहां रहना चाहिए? बाईं ओर। लेकिन आज जब सती मैया शंकर जी के सामने आई है, प्रणाम की है, तो बाबा ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दी। बाबा ने